अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कार्यक्रम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भणिदम्। अब यहाँ से समयसार नामक ग्रंथ पर प्रवचन प्रारंभ होता है। आचार्य कुंद द्वारा रचित यह ग्रंथादिराज महान ग्रंथ, बहुत महान ग्रंथ है। ग्रंथादिराज यह समयसार महाग्रंथ, इसकी हर एक बात आचार्य देव के अंतर की गहराई से निकली है और उसी गहराई से आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसकी व्याख्या की है। आचार्य ने बहुत ही अंतर की गहराई से इसकी व्याख्या की है और आचार्य अमृतचंद्र ने इसकी आत्मख्याति टीका लिखी है और साथ में इसके कलश भी लिखे हैं। और जब इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है तब शुरुआत में मंगलाचरण स्वरूप 3 कलशों से इसका प्रारंभ होता है, फिर उसके बाद में मूल गाथा प्रारंभ होती है। तो हमने पूर्व वक्ता के माध्यम से प्रथम गाथा का अर्थ समझ लिया था, फिर भी हम उसका थोड़ा सा स्वरूप समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं उस गाथा के अंदर। वंदितु सव सिद्धे अर्थात सभी सिद्धों को वंदन करके, क्या कहना चाहते हैं, सभी सिद्धों को वंदन करके। वंदितु सव सिद्धे, कैसे वंदन किया, ध्रुव अचल अनुपम गति को जो प्राप्त हो गए हैं, कैसे, जो ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को द्रव्य भाव स्तुति के द्वारा स्व और पर के आत्मा में स्थापित करके ऐसे सिद्ध भगवान को हम वंदन करते हैं। जो शुद्ध केवली द्वारा यह जो मूल तत्व कहा गया है उसको ही आधार लेकर आचार्य कुंद ने यह समयसार नामक महान ग्रंथ लिखा है और इस पे आचार्य अमृतचंद्र ने अपनी आत्मख्याति टीका लिखी है। तो आइए हम अब दूसरी गाथा प्रारंभ करते हैं। तो दूसरी गाथा प्रारंभ करें उससे पहले आचार्य कुंद देव समयसार नामक समय प्राप्त कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और समयसार नामक ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो प्रतिज्ञा तो कर रहे हैं, पर यह समय है क्या चीज़ है आखिर ये समय, तो इसको हम दूसरी गाथा में समझेंगे। तत्र तावतः समय एवा भी धीयते। तो यहाँ पे आचार्य कुंद देव समय की व्याख्या करते हैं, पहले इसका स्वरूप समझाते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, इसका स्वरूप क्या है ये समय, क्या है इसका स्वरूप। तो इसके लिए पहले आचार्य देव कहते हैं कि इसका स्वरूप में वह इसकी गाथा लिखते हैं। तो आइए हम पहले गाथा का पाठ करते हैं। जीवो चरित दर्शन णाण ठिडो तम हिस समय जान पोघल कमपदेश ठिडम च तम जान पर समयम। आचार्य देव समय के बारे में बताते हैं कि यह समय है क्या। तो समय अर्थात यहाँ पे टाइम लेना, या समय अर्थात क्या कि जब लोक व्यवहार में कहते हैं ना कि कभी हमारा समय खराब चल रहा हो तो हम कहते हैं कि हमारा समय आएगा, अपना टाइम आएगा। तो इसका स्वरूप ये है? नहीं, इसका स्वरूप ये नहीं है। इसका स्वरूप आचार्य देव आत्मा बताते हैं। समय का स्वरूप वह शुद्ध आत्मा। कैसी? वह शुद्ध आत्मा। तो आइए हम पहले गाथा का भाव समझते हैं।
जीवो अर्थात जो जीव चरित्र दर्शन णाण ठिठो, मतलब जो जीव चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है। इसमें जो जीव दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित है वह जीव, तम मतलब वह जीव ही वास्तव में ससमयम जानम, मतलब वह जो जीव चारित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है वह वास्तव में ही स्वसमय है, उसे हमें स्वसमय जानना चाहिए। और फिर कहते हैं पोग्घल कम्मपदेशम ठिडम, मतलब पोग्घल अर्थात पुद्गल, कर्म कम्म अर्थात कर्म, और फिर पदेश अर्थात होता है प्रदेश। तो जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे हमें परसमय जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? उसे हमें परसमय जानना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये ससमय और परसमय क्या चीज़ें ससमय और परसमय, आचार्य देव ने इसके अंदर क्यों इसकी व्याख्या की है। तो ससमय अर्थात जो अपनी आत्मा को जानता है, मानता है, उसी में लीन रहता है, वह ससमय है। अर्थात जो भेद विज्ञान ज्योतिपूर्वक अपने शुद्ध आत्मा को जानता है, उसका ज्ञान करता है, दर्शन करता है, और वह अनेक रिद्धिधारी वाला है, वह शुद्धात्मा, वह ससमय है, और उसने रत्नत्रय रूपी हीरे को प्रकट कर लिया है, ऐसा वह स्वसमय आत्मा है। अब हम देखते हैं कि परसमय क्या है। तो 6 डाला में आता है कि मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह घो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। तो इसका अर्थ मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे घर है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं धनवान हूँ, मेरे गाय भैंस इत्यादि, मेरे स्त्री है, मेरे बच्चे हैं, मैं मूर्ख हूँ, मैं प्रवीण हूँ, ऐसा वह सब जानता है और ऐसी अहम बुद्धि करता है। इसके कारण वह परसमय, आचार्य देव ने यहाँ पे बताया है कि वह परसमय में जमता है, रमता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र को मानता है, इसलिए वह परसमय है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार यहाँ पे आचार्य देव ने ससमय और परसमय ऐसा दोपना क्यों बताया है, क्या कारण इस दोपने को बताने का। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि जो अपने यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि सभी जीव स्वसमय ही है, सबका स्वभाव क्या है, स्वसमय है सबका स्वभाव, सभी जीव स्वसमय ही है, कोई परसमय नहीं है। परंतु वह अपने इस स्वसमय को, जो मतलब अपना दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसको नहीं मानता है और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी वजह से यह अपने स्वरूप को भूल गया, इसलिए यहाँ पे स्वसमय और परसमय ऐसा दोपना यहाँ पे आचार्य ने बताया है। अगर यदि यह स्वसमय और परसमय, अगर जब ये जीव अपने आत्मा में ही रमेगा, जमेगा, उसमें ही लीन होगा, तो यह स्वसमय ही होगा। अगर ये दूसरे में ही पर में जमेगा, रमेगा, तो ये परसमय होगा। इसकी वजह से ये दोपना यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि जो अपने को नहीं मानता है, पर में एकत्व बुद्धि करता है, अपनत्व बुद्धि करता है, इसकी वजह से जीव परसमय में ही परिभ्रमण करता है। तो इसके लिए आचार्य देव कहते हैं कि अपने जब स्वरूप को समझ जाएगा, पहचान जाएगा, तभी ये स्वसमय में आएगा। फिर उसके बाद में आचार्य देव कहते हैं जो जीव, इसके 3 गुण हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। जो जीव श्रद्धा गुण में स्थित रहेगा तो उसकी श्रद्धा की स्थिति होगी, जो जीव ज्ञान गुण में स्थित करेगा तो उसकी ज्ञान की स्थिति होगी, और जो जीव चारित्र में स्थित रहेगा उसकी चारित्र गुण की स्थिति होगी। इसलिए यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि हमको पर में नहीं जमना है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में नहीं रमना, और हमें स्व में रमना है, और हमें इसका ही स्व का ही आश्रय लेना है, पर का आश्रय नहीं लेना है, और हमें रत्नत्रय रूप प्रकट करके मोक्ष को प्राप्त करना है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। फिर उसके बाद में आचार्य देव कहते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा व्याकरण संबंधी देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया है, जीवो चरित्र दर्शन णाण ठिडो,
और फिर नीचे क्या लिया है, पोग्घल कम्मप्प देश ठीडम। तो यहाँ पे ऊपर तो ठीडो लिया है और नीचे ठीडम लिया है। तो ऐसा क्यों लिया है, ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि जो ठीडो है वह पुल्लिंग है, इसको यहाँ पे आचार्य देव ने पुल्लिंग बताया है, और नीचे ठीडम अर्थात यहाँ पे नपुंसक लिंग बताया है। तो आचार्य ने स्वसमय को तो पुल्लिंग बताया है और पर समय को नपुंसक लिंग बताया। और आचार्य अमृतचंद भी प्रवचन सार की चमोत्तर 94वीं गाथा की टीका में बताते हैं कि यह क्लीव है, अर्थात यह नपुंसक है। वहाँ पे यह क्लीव का प्रयोग करते हैं आचार्य अमृतचंद, मतलब ये नपुंसक है, यह मुर्दा है, इसके अंदर ज्ञान दर्शन नहीं है। और आचार्य कुंद देव मुर्दे का प्रयोग भाव पाड़ू में 144वीं गाथा में करते हैं कि यह मिथ्या दृष्टि जीव है, यह मुर्दा है और पर का आश्रय लेने से यह मुर्दा है, ऐसा आचार्य कुंद ने भाव पाड़ू में बताया है। और फिर यहाँ पे झाण, यहाँ पे लास्ट में झाण बताया, इसका यहाँ पे आज्ञा अर्थ में बताया आचार्य देव ने, परंतु कहीं कहीं पे झाणे भी आता है। तो झाणे अर्थात इच्छा के रूप में आता है, परंतु यहाँ पे इच्छा के रूप में नहीं लेना है, हमें इसको यहाँ पे आज्ञा के रूप में लेना है कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वही स्वसमय है, हमको ऐसा जानना और मानना। और ही मतलब वास्तव में वह जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है और दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित है, इसलिए वह ससमय है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया है कि पद्यानुवाद में क्या कह रहे, सद ज्ञान दर्शन चरित्र परिणत जीव ही है स्वसमय। यहाँ पे आचार्य देव बताते हैं कि सदज्ञान जो आत्मा के गुण हैं, तो गुण क्या है, ज्ञान दर्शन, ये आत्मा के गुण है, इसमें वह स्थिर है। फिर उसके बाद में जब ये इसके अंदर स्थिर होता है तो उसके फलस्वरूप क्या आता है, तो उसके फलस्वरूप रत्नत्रय आता है। तो रत्नत्रय आता है, सम्यक दर्शन, श्रद्धा प्रकट होती है तो इसकी वजह से सम्यक दर्शन ज्ञान चालित प्रकट होता है उसके फलस्वरूप। तो इसलिए हमको रत्नत्रय दर्शन ज्ञान चालित ये स्थित होता है। तो जब गुणों की बात आए तब हमें, जब गुण की बात चल रही हो तब तो हमें लेना है ज्ञान, और जब प्रकट की बात चल रही हो मतलब श्रद्धा की बात चल रही है तो उस समय हमको लेना है दर्शन। इस प्रकार यहाँ पे आचार्य देव ने बताया है, स्वभाव में स्थित जीव स्वसमय है और परभाव में स्थित जीव पर समय। मतलब जो स्व के लक्ष्य से उत्पन्न हुई, जो स्व के लक्ष्य से जो उत्पन्न होता है वही स्वभाव है, और जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है वह परभाव है। फिर यहाँ पे आचार्य देव बताते हैं कि स्वसमय और पर समय दोनों अवस्थाओं में व्यापक प्रत्यगात्मा है। तो यहाँ पे बताना चाहिए जो स्वसमय में भी और पर समय दोनों अवस्थाओं में व्यापक है, इसलिए यहाँ पे पर प्रत्यगात्मा बताए। प्रत्यगात्मा जो आचार्य अमृतचंद ने जो कलश लिखे उसके दूसरे कलश में प्रत्यगात्मा का स्वरूप आया है। तो प्रत्यगात्मा क्या आता है, जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा जो अर्थात पर द्रव्यों से भिन्न है, एकमात्र ज्ञायक वह शुद्ध आत्मा है। इस प्रकार आचार्य देव ने बताया। फिर यहाँ पे बात आती है कि आचार्य अमृतचंद ने और आचार्य जयसेन ने तो अपनी टीका में पहले समय को समझाया, फिर उसके बाद में स्वसमय और पर समय को समझाया है। और यहाँ पे गाथा में आचार्य कुंद ने पहले पर समय और स्वसमय को समझाया, फिर उसके बाद में उन्होंने समय को समझाया है। तो आइए पहले हम समय को समझते हैं कि समय क्या चीज़ है। तो समय अर्थात समय, सम प्लस अय के यहाँ पे दो अर्थ बताए हैं, घमन करना और ज्ञान करना। संस्कृत में यह नियम है कि जहाँ जहाँ पे घमनात्मक आता है वहाँ पे ज्ञानात्मक आता ही है। तो यहाँ पे अय का अर्थ क्या बताया है, घमन। घमन अर्थात परिणमन करना। तो परिणमन अर्थात अय का अर्थ क्या हो गया, परिणमन करना। तो समय क्या हो गया, परिणमन करने को समय कहते हैं। तो पदार्थ परिणमन करते हैं तो 6 द्रव्य भी परिणमन करते हैं। तो 6 द्रव्य तो परिणमन करते हैं, तो उनके अंदर सारभूत चीज़ क्या है, तो सारभूत चीज़ उनके अंदर जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य, तो यहाँ पे सारभूत जीव द्रव्य बताए। तो समय अर्थात क्या हो गया, समय अर्थात हो गया जीव। फिर उसके बाद में आता है ज्ञान। तो जो एक ही काल में परिणमन भी करता है और जानता भी है। तो 6 द्रव्य में से तो जानने का काम किसका है, तो 6 द्रव्य में जानने का काम तो जीव का है।
तो जो एक ही काल में परिणमन भी करता है और साथ साथ में जानता भी है, तो उसे समय कहते हैं। तो उसे समय कहते हैं। तो यहाँ पे समय का अर्थ आत्मा आ गया है। एक बार हम पढ़ते हैं, उससे समझ में आएगा। समय शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु से बना है। अय का अर्थ यहाँ पे घमन भी होता है और ज्ञान भी होता है। सम का अर्थ यहाँ पे एक साथ होता है। तो एक साथ तो मतलब जो जीव एक साथ जानता भी है और परिणमन भी करता है। इसकी वजह से जो जानता है परिणमन करता है तो क्या है, जीव है। तो जीव एक साथ जान भी रहा है और परिणमन भी कर रहा है, तो इसलिए वह समय मतलब क्या होता है, समय मतलब होता है आत्मा। फिर उसके बाद में इस प्रकार जिस वस्तु में एक ही काल में जानना और परिणमन करना, ये दोनों क्रियाएं पाई जावे, वह ही समय है। चूँकि जीव प्रति समय जानता भी है और परिणमन भी करता है, अतः जीव नामक पदार्थ ही समय है। तो यहाँ पे आचार्य देव समय को समझाते हैं। और फिर आचार्य देव समय को, समय मतलब आत्मा भी होता है, समय अर्थात द्रव्य भी होता है, समय अर्थात पदार्थ भी होता है, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ होता है। इस प्रकार हमने इसकी व्युत्पत्ति समझी, समय अर्थात क्या होता है। फिर उसके बाद में आचार्य अमृतचंद्र देव अपनी टीका में पहले समय को 7 विशेषणों से समझाते हैं। कितने? 7 विशेषणों से समझाते हैं। तो वह 7 विशेषण इस प्रकार है। आज सिर्फ हम उन 7 विशेषणों को सामान्य रूप से समझेंगे, फिर विशेष रूप से हम कल समझेंगे। तो वह समय है, उसके जो ये 7 पदार्थ है, विशेषण है, तो वह इस प्रकार है। उत्पाद व्यय ध्रुव्य रुक्त सत्ता सहित है। तो मतलब जो जीव है उसकी सत्ता क्या है, उत्पाद व्यय और ध्रुव, ये उसकी 3 सत्ता है। फिर उसके बाद में ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य स्वभावी है, अर्थात जो जीव है वह ज्ञान वाला भी है, दर्शन वाला भी है और चारित्र वाला भी है। यहाँ पे ऐसा बताया। फिर आता है तीसरा पॉइंट, अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य है, अर्थात वह अनंत धर्मों को एक साथ जानता है। अनंत धर्मात्मक अर्थात अनंत धर्मों को एक साथ जानता है, फिर भी वह अलग अलग नहीं है, वह अखंड है, वह आत्मा अखंड है। वह अनंत धर्मों को जानते हुए भी, एक साथ जानते हुए भी वह अखंड है, वह जीव द्रव्य। फिर आता है अक्रमवर्ती गुणों एवं क्रमवर्ती पर्याय से युक्त है। तो यहाँ पे बताते हैं अक्रमवर्ती अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र, ये है अक्रमवर्ती पर्याय। ये जीव के अंदर क्रम से नहीं आती, अक्रम से आती है। फिर उसके बाद में क्रमवर्ती पर्याय, तो मतलब जो उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये जो 3 लक्षण है ये इसके अंदर क्रम से आते हैं। पहले उत्पाद, फिर व्यय, फिर द्रव्य, तो ये क्रम से आता है। फिर उसके बाद में आता है स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त होने से अनेकाकार होने पर भी वह एक रूप है। मतलब वह स्व को भी प्रकाशित करता है, पर को भी प्रकाशित करने से युक्त है। स्व पर को प्रकाशित करने में भी वह अनेक आकार नहीं है, वह एक आकार ही है, वह अनेक नहीं, सिर्फ एक ही है। फिर आता है छठवां पॉइंट, अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव एवं परद्रव्यों के विशेष गुण के अभाव के कारण वह परद्रव्य से भिन्न है। तो वह जीव कैसा है, वह असाधारण है, मतलब उसके विशेष गुण क्या है, उसका विशेष असाधारण चैतन्य है, वह चैतन्य स्वभावी है, वह सद्भावी है। और वह पर के विशेष गुण है उनको जानता हुआ भी वह उनसे भिन्न है, उनसे अखंड है। जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं, नींबू पानी के अंदर हम नींबू भी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, शक्कर भी मिलाते हैं और नमक भी मिलाते हैं, तो सारे द्रव्य एक साथ मिल जाते हैं, फिर भी वह सारे द्रव्य एक साथ मिल जाते, फिर भी उनका जो एक प्रदेश है वह अलग अलग ही रहता है। तो वह कैसे रहता है कि जैसे शक्कर ज़्यादा डल जाती है तो हम कहते हैं शक्कर का स्वाद ज़्यादा आ रहा है, नींबू ज़्यादा डल जाता है, नींबू का स्वाद ज़्यादा आता है। उसी प्रकार यहाँ पे सारे द्रव्य एक साथ मिले हुए, सबका अलग अलग यहाँ पे प्रदेश है, इस प्रकार लिया है। फिर पर द्रव्यों से एक क्षेत्र अवगा रूप से अत्यंत मिला हुआ होने पर भी वह अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, मतलब वह एक साथ मिलने पर भी अपने स्वरूप को नहीं भूलता, अपने स्वरूप में ही रहता है, अपने स्वरूप को ही जानता है, मानता है। और वह टंकोत्कीर्ण चित्त स्वभावी है, मतलब वह जब हम टाके से मतलब छेनी और हथौड़ी से मारते हैं फिर भी वह अलग नहीं होता। उसी प्रकार यह जीव है, यह अपने स्वभाव को नहीं भूलता, अपने स्वभाव को ही मानता है, जानता है, उसमें ही रमा रहता है, ऐसा यहाँ पे बताया है।
यह समय शब्द का अर्थ पर द्रव्य और उनके गुण पर्याय से अत्यंत भिन्न है। यहाँ पे बताते हैं कि यह समय है वह पर के गुण पर्याय रूप से बिल्कुल भिन्न है। फिर ज्ञान दर्शन स्वभावी उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित गुण पर्यायवान स्वपर प्रकाशक अनंत धर्मात्मक टंकोत्कीर्ण चेतन स्वभावी जीव द्रव्य है। मतलब वह दर्शन ज्ञान स्वभावी है, वह उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है, वह द्रव्य सहित वह गुण पर्याय को जानने वाला है, स्वपर को अनंत धर्मात्मक को जानने वाला है, फिर भी वह अपने स्वरूप को नहीं भूलता है, अपने स्वरूप को पहचानता है और वह टंकोत्कीर्ण चित्त स्वभावी द्रव्य है। फिर यहाँ पे आप कहते हैं कि जो हमारे पास समय है मतलब टाइम है, उस समय को अपने समय को जानने में ही लगाए, मतलब अपने आत्मा को जानने में ही लगावे, व्यर्थ में पर को जानने में नहीं लगावे। इस प्रकार अपना समय फालतू में बर्बाद नहीं करे और स्व में ही लीन रहे, पर के आश्रय में नहीं रमे। इस प्रकार आज की वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। जय जय। अभी हम सभी यहाँ से शास्त्रीय द्वितीय अविरल लुणदा का प्रवचन सुन रहे थे। आपने पहली गाथा की उत्थानी कर ली थी, उसके बाद दूसरी गाथा प्रारंभ की थी, मंगलाचरण किया, अच्छा पढ़ा मंगलाचरण। उसके बाद पहली गाथा का आपने सार बताया, वो भी सही बताया, पर पहली गाथा से जब आप दूसरी गाथा पर आए तो हमें उस विषय को जोड़ना था। मतलब पहली गाथा में से ये समय शब्द को जो बताने जा रहे हैं वो समय शब्द कैसे निकला, तो पहली गाथा का आपने बताया वो अच्छा करा, पर उसमें से वो निकला कैसे वो और बताते तो और ज़्यादा अच्छा रहता। आप प्राकृत को बोलने की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, है ना, क्योंकि बहुत शब्दों में आप अटक रहे थे। गाथा का भी जो मूल शब्द था उसमें भी बीच बीच में अटक रहे थे। और एक इससे पहले शायद से किसी ने प्रवचन किए थे, उसने भी ऐसी गलती की थी, पदे सठिदम, तो आधा टा जो है वो सा के साथ बोलेगा, है ना, तो पदेश तो बोल देते हैं आप, पर टा नहीं बोलते हैं, तो पदे सठिदम ऐसा, तो आपका उच्चारण एकदम बनेगा, लय भी बनेगी, बिगड़ेगा नहीं, है ना। तो आप उसका प्रयास करें। यदि आपका अकेला प्रवचन सुना जाए, देखा ना जाए, तो भाषा शैली से बहुत अच्छा था, वो ऐसा लग रहा था कि अच्छे विद्वान का प्रवचन हो रहा है, पर अगर हम वीडियो भी साथ में चलाते तो उसमें थोड़ा उत्साह कम था, संकोच था, फिर जो सुनने में मज़ा आ रहा था वो देखने में नहीं आ पा रहा था। तो आपको दोनों का तालमेल बिठाना पड़ेगा कि हमारे जो चेहरा है उसको देखकर भी सामने वाले को उतनी उत्सुकता है सुनने में, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और जैसे माइक में आप बोल रहे हैं तो यहाँ पर माइक है, अधिकतर अब हर जगह ही माइक होता है, तो उसकी आदत अपन को स्वयं डालनी पड़ेगी। यदि ज़्यादा ही वो पास में माइक है और आवाज़ फट के आ रही है तो अपन को खुद दूर करना है वो, तो उसका ध्यान अपन को वहाँ पे स्वयं रखना है, क्योंकि उतनी सी वजह से अपना पूरा प्रवचन बेकार हो जाएगा। तो भले ही 2-5 सेकंड लगें, 10 सेकंड लगें, उतना डिस्टर्ब होगा, पर पूरा प्रवचन वो अच्छे से सुना जाएगा। तो अपन वो कोई भी हो आप स्वयं उसका पहले से करके देख लें, या बीच में यदि कदाचित ऐसा गड़बड़ हो जाती है तो वहीं के वहीं आप उसको सही कर लें। फिर आपने एक प्रश्न उठाया था स्वसमय और परसमय की, यहाँ पे स्वसमय और परसमय वो कह रहे हैं, उसको कहने का कारण क्या है। ये जो आपने प्रश्न उठाया था ये प्रश्न आपका नहीं लगा था, ये आपका प्रश्न है। मतलब पूरा प्रवचन सुनने में ऐसे ही लगा कि विषय आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ है। वो तो शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को आप बोलते जा रहे हैं, शब्दों का अर्थ ख्याल में तो वही बताते जा रहे हैं, पर आगे पीछे से प्रकरण आप जोड़ नहीं पा रहे थे, और ना ही जो प्रकरण आ रहा है उसको अच्छे से स्पष्ट कर पा रहे थे। मतलब मेहनत की बहुत आवश्यकता है, आपने मेहनत की होगी, उसकी कोई ऐसा उसमें संशय नहीं है, पर उसमें और मेहनत आपको चाहिए है, क्योंकि बहुत मेहनत की कमी यहाँ पर दिखी है। जैसे हाथ में पेंसिल, ये तो साधारण बातें हैं, ठीक है, ऐसी विशेष नहीं है, ठीक है। आप 10 लक्षण में जाएँ तो उसके लिए बता देता हूँ, पेंसिल लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अगर क्लास पढ़ा रहे हैं तो अच्छा लगता है ना। अगर प्रवचन कर रहे हैं तो वो उतना शोभास्पद नहीं लगता है ना, तो लें तो आपत्ति नहीं है, पर ना लें तो और बढ़िया है। और जैसे जान शब्द है, अब जान का आपने उच्चारण किया झाण, ठीक है,
पहली बात तो शब्द चेंज हो गया, शब्द चेंज हो गया तो अर्थ चेंज हो गया। अब आपने झाण शब्द को बोला, कहीं कहीं झाण शब्द मिलता है, उसका अर्थ भी क्या मिलता है? इच्छा। कहाँ मिला आपको बताइए? आपने बोला था, कहाँ पर है अर्थ? हाँ, मतलब झाण का अर्थ इच्छा नहीं है, झाण का मतलब तो ध्यान है। और आप द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये शब्द आया है झाण, ध्यान के अर्थ में आया है, ठीक है ना। तो वो भी आप सुधार लें। और एक आपने अभी आखिरी आखिरी में एक शब्द बोला था, उत्पाद व्यय द्रव्य, ये सब तीनों ही क्रम से होते हैं। तो उत्पाद व्यय तो क्रम से होते हैं, पर द्रव्य क्रमशः कैसे होगा? द्रव्य तो सदा वैसे ही बना रहेगा, है ना। मतलब आपको जब प्रैक्टिस करनी है ना, तो ये ध्यान में रख के प्रैक्टिस करनी है कि भाई अकेला पढ़ना नहीं है, आपको अपने वहाँ पर अलग से 3-4 बार बोल के प्रैक्टिस करनी है। मतलब प्रवचन करें आप पूरा विषय, और समझाने की दृष्टि से करेंगे तो मज़ा आएगा। और एक ऐसे ही समय शब्द का अर्थ आपने एकदम आखिरी में बताया, तो ऐसे ही लगा कि पूरा वो क्रम भंग हो गया है। पहले स्व समय पर समय की बात कर ली, और फिर समय शब्द को बता रहे हैं, तो वो उतना क्रम में अंतर लगा, ऐसा लगा कि आप पहले भूल गए थे, फिर आपको बाद में ख्याल में आया समय शब्द का अर्थ क्या है, फिर आपने बताया। ऐसे ही आखिरी में टंकोत्कीर्ण का अर्थ किया कि छेनी और हथौड़ा से टूटा या नहीं।